नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है चाय पे चर्चा टॉक शो बाय खुशबू से। विल ये एक शब्द है जो आप सभी ने सुना होगा, जिसे हम वसीयत भी कहते हैं। वो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है और सभी की लाइफ में हमारे बनने से पहले एक बार विल ज़रूर बनानी चाहिए। तो आइए जानते हैं हमारे एक्सपर्ट से कि उसका प्रोसेस क्या होता है और किस तरह बनती है। और आज के हमारे शो के गेस्ट है मिस्टर केतन गड़ा। नमस्ते, आपका स्वागत है हमारे शो पे चाय पे चर्चा पे। हम आपसे क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि विल क्या होती है, कौन बना सकते हैं और क्यों बनानी चाहिए। धन्यवाद खुशबू जी। विल तो पहले हम जो आज विल के लिए बात करेंगे वो हिंदू लॉ में जो लिखा गया है, हिंदू सक्सेशन एक्ट और इंडियन सक्सेशन एक्ट, उसके बारे में उसके अंदर जो विल बनाना है उसके बारे में बात करेंगे। विल यानी वसीयत यानी जो भी वसीयत करता 18 साल के ऊपर के व्यक्ति जो बना सकता है वसीयत, वो अपने वारिस को जो देना चाहता है वो वसीयत के द्वारा एक डॉक्यूमेंट बना सकता है और उसको विल कहते हैं। अभी विल क्यों बनानी चाहिए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो विल अपनी जो वसीयत करता है अपने इच्छा के अनुसार वारसदार को जो देना चाहता है वो विल में लिखता है, तो उसके लिए विल बनाना चाहिए। दूसरा, वो विल के द्वारा चैरिटी भी कर सकते हैं। तीसरा, वारिस को फ्यूचर में कोई कोर्ट में न जाना पड़े या कुछ वाद विवाद न हो, उनके बीच में डिस्प्यूट न हो, इसके लिए उनको विल बनाना चाहिए। विल अपने कोई भी वारिस सिवा के जो रिश्तेदार हैं या कोई फ्रेंड्स हैं या कोई हेल्पर हैं, उनको भी वो विल के द्वारा उनकी कुछ भी थोड़ी प्रॉपर्टी दे सकते हैं, उसके लिए उनको विल बनाना चाहिए। विल के द्वारा वो अपना जो इच्छा है वो जाहिर कर सकता है कि मैं मेरी प्रॉपर्टी आखिर में किसको देना चाहता हूँ, इसके लिए उनको विल बनाना चाहिए। अभी विल एनी साउंड पर्सन यानी जो व्यक्ति पागल नहीं है वो विल बना सकते हैं। विल अंध व्यक्ति या हैंडीकैप्ड है वो भी विल बना सकते हैं। अंध व्यक्ति को विल बनाने के टाइम कोई किसका सहारा लेके बनाना चाहिए और वो क्या लिखा है वो उसको बताना चाहिए, वो भी विल बना सकता है। कभी कभी विल ओरल भी हो सकता है। ओरल कभी हो सकता है कि अगर कोई डेथ बेड लिख नहीं सकता या डेथ बेड पे है, जो कुछ बाल नहीं सकता है, वो ओरल कोई भी 2 विटनेस के सामने अपना इच्छा जाहिर सकता है, उसको भी विल बना सकते हैं। यानी वो रिकॉर्डिंग हो सकता है विल का, यानी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, उसमें रिकॉर्डिंग के द्वारा भी विल बना सकते हैं। और विल किसी इंसान को चैरिटी करना होता है तो वो भी विल बना सकता है? नहीं, विल में वो लिख सकते हैं क्या क्या चैरिटी करना है और किसको चैरिटी करना है। तो दर्शकों आप जैसे देख सकते हैं कि विल एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो आप सभी को बनानी चाहिए अपने मरने से पहले, ताकि आपके वसीयत के हिसाब से आपको वारिसदार को वो उनका हक मिल सके जो उनके हकदार है। और मेरा आपको सेकंड क्वेश्चन रहेगा कि विल ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसमें क्या चीज़ हमें मिस नहीं करनी चाहिए, उनका फॉर्मेट क्या होता है ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो आगे जाके उनको क्लेम करने के लिए। अभी पहले तो विल प्लेन पेपर पे बना सकते हैं, उसके लिए कोई स्टैम्प पेपर वगैरह का ज़रूरत नहीं है, कंपल्सन नहीं है। विल में फॉर्मेट में फर्स्ट तो खुद का नाम, खुद की एज और खुद का एड्रेस और डेट, ये कंपलसरी है कौन सी डेट पे विल बनाया है। उसके बाद उनको अगर कुछ पहले विल बनाया होगा या दूसरी बार विल बनाना है तो वो लिखना है कि पहले कोई विल बनाया है और वो विल को कैंसिल करना है, क्या करना है वो उनको लिखना पड़ेगा। विल नहीं भी बनाया है तो लिखना पड़ेगा कि विल नहीं बनाया है पहले, ये फर्स्ट विल है। थर्डली, विल में उनका जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्रॉपर्टीज़ का लिस्ट बनाना पड़ेगा। जो भी मिल्कत हैं, स्थायी मिल्कत या अस्थायी मिल्कत, यानी चल इमूवेबल प्रॉपर्टी या मूवेबल प्रॉपर्टी का लिस्ट बनाना है। फिर विल में उनका वारिस हो तो वारिस का नाम लिखना है, वारिस के साथ क्या संबंध है वो लिखना है। 4th पॉइंट, विल में विटनेस कौन रहेंगे वो भी उनको लिखना है। 5th पॉइंट, विल में एग्जीक्यूटर कौन है वो भी उनको लिखना है। विल एग्जीक्यूटर यानी हम जो बाद में आगे बताएंगे एग्जीक्यूटर का रोल क्या होता है, लेकिन एग्जीक्यूटर के नाम भी लिखने हैं उनको विल पे साइन करना है, हर पेज पे साइन करना है। विल के दूसरे रूल हैं कि वो प्लेन पेपर पे मैंने पहले ही बताया वो बना सकते हैं। उसके बाद विल पे कहाँ भी अगर कैंसलेशन हुआ, हाथ से ये हुआ तो वो भी उनको वहाँ बाजू में साइन करना है। विल नॉट नेसेसरी टाइप होना चाहिए, हाथ से लिख सकते हैं। अच्छा, विल
कोई भी लैंग्वेज में बना सकते हैं आप, कोई भी लैंग्वेज में बना सकते हो, इंग्लिश से लेके हिंदी, गुजराती, वर्नाक्यूलर, कोई भी लैंग्वेज में आप विल बना सकते हो। अगर आप इंग्लिश में विल बनाते हैं और आपको इंग्लिश नहीं आता है तो किससे, जो विटनेस है उनको लिखना पड़ेगा वहाँ कि ये इंग्लिश से उनको ट्रांसलेट करके समझाया है कि विल में उन्होंने क्या लिखा है। ओके, हाँ, these are the important points of format of मुझे भी यही एक क्वेश्चन पूछना था कि बहुत सारे जन हैं जो इंग्लिश में विल बना लेते हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों थे उनको ज़्यादा इंग्लिश नहीं आता था, उनकी मदर टंग बोले तो एक फ्रेंडली उनकी एक लैंग्वेज हुआ करती थी, मदर टंग एक फ्रेंडली लैंग्वेज हुआ करती थी, तो फिर उनको दिक्कत आती होगी कि क्लेम कर सकते हैं बाद में कि इनको जब विल बनाया तभी ये लैंग्वेज नहीं आती थी, तो आपने इस हिसाब से विल क्यों बनाया? तो इसके लिए विटनेस का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहता है उनका। यस। तो आप हमें विटनेस और बेनिफिशियल के भी इम्पोर्टेंट रोल बताइए, क्योंकि व्हील के उनके आधार पे ही हम बोल सकते हैं कि व्हील हम बाद में क्लेम कर सकते हैं। व्हील अभी विटनेस यानी साक्षी, हाँ, साक्षी विल जब भी विल बनाते हैं जो डेट को, उस साक्षी को वहाँ उसके सामने साइन, साक्षी के सामने विल कर्ता को साइन करना है और दो साक्षी खुद का नाम, एड्रेस और साइन उनको करना है कि ये हमारे सामने उन्होंने साइन किया। साक्षी को विल में क्या लिखा है वो बताने की ज़रूरत नहीं है, हाँ। सिर्फ साइन उनके सामने करना है। साक्षी ज़्यादातर करके यंग चूज़ करना है, क्योंकि फ्यूचर में अगर आप बहुत ही एजेड साक्षी यूज़ करते हैं और जब भी विल का एग्जीक्यूशन होगा और तभी अगर साक्षी जिंदा नहीं है और कुछ क्लेम आएगा कि ये सही है या नहीं विल है, तो यंग साक्षी ज़्यादा अच्छे हैं। अभी सेकेंड, और साक्षी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो वारिस हैं वो साक्षी नहीं बन सकते हैं। वारिस या उनके स्पाउस यानी हस्बैंड या वाइफ, वो साक्षी उनको नहीं बनाना चाहिए। आप जिसको देना चाहते हैं, हाँ, चाहे वो आपका वारिस हो या कोई आपके फ्रेंड हो, जैसे आपने बताया अपने फ्रेंड को भी आप दे सकते हैं, मतलब आप जिसको देना चाहते हो वो एक विटनेस नहीं बन सकता, साक्षी नहीं बन सकता। और आपने एक महत्वपूर्ण टॉपिक ये भी बोला कि साक्षी एजेड नहीं होना चाहिए, तो वो कम उम्र का होना चाहिए। कभी हम लोग बोलते हैं कि कम उम्र के भी हम साक्षी लेते हैं, बट बाय डेथ और लाइफ तो गॉड के हाथ में है। अगर वो भी नहीं रहता है तो उनके जाने के बाद हम कुछ कर सकते हैं? नहीं, साक्षी चेंज नहीं हो, क्योंकि एक बार साक्षी तो वो डेट पे साइन करता है। और एक बात साक्षी का कि डॉक्टर अगर होए साक्षी तो अच्छा है, तो क्योंकि वो वहाँ लिखते हैं कि मैंने उनको एग्जामिन किया है, वो साउंड माइंड है, उसके वो साउंड माइंड से उन्होंने साइन किया है, तो डॉक्टर साक्षी होने से ज्यादा अच्छा, फैमिली डॉक्टर होने चाहिए, कोई भी डॉक्टर होने चाहिए, देयर इज नो नीड की फैमिली डॉक्टर। ये जरूरी है कि द पर्सन जो साइन कर रहा है वो मेंटली फिट है, तो उसके लिए हमें साइकेट्रिस्ट लेना चाहिए? नहीं, इसके रिलेवेंट कोई नहीं है। डॉक्टर हो तो अच्छा है, और कोई भी दो अच्छे साक्षी हैं तो वो भी कर सकते हैं कि वो साउंड माइंड है और हमारे सामने साइन किया है। और हम कितने साक्षी रख सकते हैं? दो साक्षी का रखना चाहिए। दो में से अगर एक न रहे तो हमारा विल तो भी वैलिड रहे, दोनों भी ना रहे तो विल वैलिड रहेगा। लेकिन हम ज्यादा से ये चाहते हैं कि कम उम्र के हो और साक्षी जिंदा हो जब भी हम क्लेम करना चाहते हैं। यस, यानी कभी डिस्प्यूट आए तो इजी प्रोसेस आए, साक्षी बता सकते हैं कि ये विल सही है, हमारे सामने साइन किया है। और बेनिफिशियरी और विटनेस के और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है? विटनेस के इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने बता दिया कि वारिस या जो आप जिसको देना चाहते हैं उनको साक्षी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अगर कल उठ के उसको ये आ सकता है कि ये साक्षी से मिलके साक्षी ने उनको फोर्स करके कुछ लिखवा लिया है ऐसा करके, यानी साक्षी न्यूट्रल पर्सन होने चाहिए। क्लेम कर सकते हैं। हाँ, यस, न्यूट्रल पर्सन होने चाहिए, न्यूट्रल पर्सन होने चाहिए, तो आपको अपनी विल क्लेम करने के लिए इजी प्रोसेस हो जाएगा। यस। विल के एग्जीक्यूटर कौन रह सकते हैं? विल के एग्जीक्यूटर मतलब विल जब भी हमारी मृत्यु के यानी विल कर्ता की मृत्यु के बाद विल को एग्जीक्यूट क्यों करेगा, तो वो उसको ट्रस्टी या एग्जीक्यूटर कहा जाता है। वो कोई भी अपने रिलेटिव्स या कोई भी रह सकते हैं। वो विल की इच्छा अनुसार जो विल में लिखा गया वो हिसाब से अपने वारिस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वो न्यूट्रल पर्सन रहते हैं। वारिस में से भी कोई एग्जीक्यूटर रह सकता है, लेकिन आपके जो आपके जिसके साथ अच्छे संबंध हैं जो हैं उनको एग्जीक्यूटर रखना चाहिए। वो मिल्कत का डिस्ट्रीब्यूशन अपने सूझबूझ के साथ जो कर सकते हैं उनको एग्जीक्यूटर रखना चाहिए। ओके, बहुत अच्छे से आपने हमें विल के वसीयत के बारे में जानकारी दी हमारे दर्शकों को।
तो दर्शकों, आप सभी को अच्छा लगा हो तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और आपका जो भी क्वेश्चंस है रिलेटेड व्हील हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय। थैंक यू।